Good evening. Please take your seat. Thank You you, need sir. some help? No, sir. Comfortable. Thank you, sir. ठीक है, कंफर्टेबल है। जी जी आपका नाम अनुराधा है। अनुराधा, हिंदी में बातचीत करना चाहेंगी? जी सर। ठीक है अनुराधा, तो मेरे ख्याल से हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम अनुराधा अग्रवाल है और सर मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और सर मैं स्टेट से पीसीएस से मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे हुआ है सर 2017 में और अभी मैं मुंगेली जिले में पोस्टेड हूँ सर। कौन से जिले में? मुंगेली जिले में सर। मुंगेली जिले में है। 5 साल हो गए सर मुझे वहाँ पर। और सर मैंने अपनी पढ़ाई मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा है जहाँ से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है और 2011 में मेरी शादी हो गई थी सर। अभी मेरी 10 साल की एक बेटी है और सर फिर से सौभाग्य मिला है दोबारा मम्मी बनने का। अगले महीने मेरी डिलीवरी अगले महीने आपकी डिलीवरी जी। आप कंफर्टेबल हैं? आपको हाँ। किसी पानी इत्यादि की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बता दीजिएगा। नहीं सर, कंफर्टेबल। अनुराधा, आप फिलहाल डिप्टी कलेक्टर हैं। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपने छुट्टी ले ली होगी अभी? सर मैं अभी फ्राइडे तक वर्क कर रही थी। उसके बाद क्योंकि अभी जी इंटरव्यू भी है और इसके बाद दोनों एक साथ मैटरनिटी लीव ले। तो अनुराधा ये बताइए कि फिलहाल जो 5 साल से आप डिप्टी कलेक्टर हैं, इस दौरान 2 चीजें बताइए। एक तो आपकी क्या चुनौतियां रही हैं और क्या उपलब्धियां रही? 2-2, 3-3 भी बताएंगे तो चलेगा। जैसे कि सर डिप्टी कलेक्टर में फर्स्ट पोस्टिंग तो हमें जैसे कि कलेक्ट्रेट में ही मिलती है, तो चुनौती वैसे कुछ नहीं है सर काम के लिए, क्योंकि उससे पहले भी मैंने सर 5-6 विभागों में काम किया हुआ है और मेरी 16 साल की सर्विस है, तो काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये महसूस किया सर कि जैसे एक फील्ड वर्क देने से अधिकारियों को ये लगता है कि दिव्यांग है तो शायद कर पाए या ना कर पाए, तो इस चीज़ को मुझे अपने कलेक्टर सर को समझाने के लिए थोड़ा सा लगा कि सर मैं कर सकती हूँ। क्योंकि सर इससे पहले मैं तहसीलदार भी थी और उसके पहले मैं एएसओ भी थी, मतलब फील्ड वर्क मैं कर चुकी थी। तो बाकी और कोई चुनौती नहीं थी, बस काम फील्ड का लेने में अधिकारियों को मतलब उनको ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कर सकेगी कि नहीं। और उपलब्धियां क्या है? उपलब्धि मैंने एसडीएमशिप की 6 महीने सर, तो उसके सभी दायित्वों को मैंने अच्छे से निभाया। उस समय कोविड काल ठीक चल रहा था सर, तो चाहे वैक्सीनेशन कराना हो या जो हमारे प्रवासी श्रमिक, जैसे हमारे स्टेट में माइग्रेशन बहुत होता है सर, तो उनको लाना, क्वारंटीन सेंटर पे रखना और उनके सभी खाने पीने की व्यवस्था, ये सब मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था। और उसके सर अभी बाद में मैं अभी जनपद सीओ का कार्य देख रही थी, जिसे किसी राज्य में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहा जाता है, बीडीओ। तो सर उसमें हमने काफ़ी काम किया है, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन पूरा अभियान चला के हमने, क्योंकि सर हमारा एकदम रूरल एक मतलब आदिवासी बाहुल्य वाला क्षेत्र है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था सर। तो घर घर जाके लोगों को समझाना, अभी 98% हमारा वैक्सीनेशन हो गया है सर। और क्योंकि पूरा डेवलपमेंटल वर्क रहता है हमारा जनपद सीओ में, तो उसमें शासन की जैसे सभी योजनाएं हैं सर, और हमारे राज्य शासन की भी जैसे कि गोधन न्याय योजना, वो सब मैं मानती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाई। अनुराधा, आप तो छत्तीसगढ़ से आती हैं और आपने बताया कि कोविड काल में आप फील्ड में थी और आपने इस काम को किया है। कुछ लोगों का मानना ये है कि यूं तो महामारी ने सबको प्रभावित किया है, लेकिन खास तौर से जिस समय बहुत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन चल रहे थे और बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी, उस दौरान जिन्हें हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनको अतिरिक्त तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, विजुअली चैलेंज्ड लोगों को और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड लोगों को भी। ये कौन सी अलग से समस्याएं थी जो अन्य नागरिकों से के अतिरिक्त इन लोगों को सहनी पड़ी? सर जनरली ऐसे दिव्यांगजन तो जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है जो लेबर लोग थे जो बाहर गए हुए थे, उनको जब वापस लाने में और क्वारंटीन सेंटर्स में रखने में जो दिक्कतें गई सर, ऐसे लोग तो घर पे थे, तो उनको जैसे कि सर अगर वो बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। जैसे टीका लगने के समय कुछ अवेयरनेस की कमी थी, ये प्रॉब्लम उनको आई सर। तो हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई करके प्रयास किया था कि इनको पहले टीका भी मिले, इनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो। अनुराधा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लगभग 38 वर्ष की हैं
मुझे बताइए कि इस समय आप एक राज्य की स्टेट सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुंचना चाहती हैं। इस परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं? इस बात को कन्विंस करने के लिए आप मुझे क्या 3 तर्क देंगी? क्योंकि सामान्यतः यंग लोगों को ढालना आसान होता है, उनको ट्रेनिंग देना आसान होता है। आप रिलेटिवली उनकी तुलना में ज़्यादा वरिष्ठ हैं। तो मुझे 3 तर्क दीजिए जिससे लगे कि हाँ, आप इस बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं। सर, पहला तर्क तो ये है कि ऑलरेडी मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग भी सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। पहला तो यह मेरा अनुभव व्यापक है, कई विभागों में मुझे काम करने का अनुभव है सर। दूसरी बात सर, मैंने अपने इस सर्विस काल में लगभग 10 से 12 डीएम सर के साथ काम किया है, उनके कार्यप्रणाली को देखा है। तो सर, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मतलब हमें काम कैसे करना चाहिए। तो सर, मुझे लगता है कि मैं एक एसेट ही रहूँगी। और आपने हिंदी साहित्य विषय लिया है। जी। ये तो विषय आपके का पहले पढ़ा हुआ विषय नहीं लग रहा है जी। फिर अचानक आपको अर्थशास्त्र छोड़ के हिंदी की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, दरअसल मैंने पहले बीकॉम किया था और हमारे तहसील में एमकॉम नहीं था, इसलिए मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया। तो चूंकि सर मुझे फिर यूपीएससी और एमए करने के बीच काफ़ी गैप भी था, और सर मेरी पूरी स्कूलिंग हिंदी माध्यम से ही हुई है, तो सर इकोनॉमिक्स में यूपीएससी निकालना थोड़ा मेरे लिए कठिन होता, क्योंकि विषय भी टेक्निकल है और मेरे पास कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं था। मुझे घर पे ही तैयारी करनी थी और साहित्य पढ़ना पसंद भी था, इसीलिए सर। चलिए बताइए, फिर साहित्य में आपसे कहाँ से बातचीत की जाए? सर, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, फिर मुझे बताइए, आलोचना में हम जब विकलांगता विमर्श की बात करते हैं, बहुत सारे विमर्श हाल फिलहाल में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और विकलांगता विमर्श खास तौर पर आते हैं। मुझे बताइए कि इसमें कौन महत्वपूर्ण रचनाकार आपको दिखाई देते हैं? आलोचना कर्म में काफ़ी जैसे कि कई प्रमुख आलोचक रहे, जिसमें नगेंद्र जी हैं। नहीं, लेकिन विकलांगता विमर्श की दृष्टि से सर, माफ़ी चाहूँगी सर, क्योंकि ये अभी मेरे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में विकलांगता विमर्श का नहीं था। अस्मिता का अर्थ समझती हैं आप? क्या होती है अस्मिता? अस्मिता मतलब सर मान सम्मान। अस्मिता मतलब मान सम्मान? हाँ, जैसे ये सर मतलब नारी की अस्मिता मतलब नारी की। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आइडेंटिटी इस्तेमाल होता है। क्या आप बदलना चाहेंगे अपने उत्तर को? व्हाट इज आइडेंटिटी? पहचान सर। पहचान। जी। अब अगर हम पहचान के साथ जोड़ते हुए आपसे पूछें कि जैसे दलित पहचान होती है, जैसे स्त्री पहचान होती है, वैसे ही एक विकलांगता संबंधी पहचान भी होगी। ठीक है, पूरी दुनिया में डिसेबल्ड डिस्कोर्स चलता है, डिसेबिलिटी का डिस्कोर्स चलता है। हिंदी साहित्य में इसकी क्या स्थिति है? सर, क्योंकि मैंने अभी हिंदी साहित्य जितना यूपीएससी के सिलेबस में उतना ही पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। बताइए क्या पूछना चाहती हैं? सर, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो मुझे बताइए, जब हम भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हैं तो उसमें सूरदास को लेकर जब चर्चा होती है, विकलांगता के हिसाब से महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जी। ठीक है ना? हाँ जी सर। तो अगर हम सूरदास की जब चर्चा करते हैं तो कहाँ कहाँ हमें आलोचकों में असंवेदनशीलता दिखाई देती है इस रचनाकार की डिसेबिलिटी को लेकर? सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सूरदास की आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैसे तो उनके प्रशंसक हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर उनके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है कि माँ के हृदय को समझने की इस अंधे में बहुत समझ थी, ऐसा। तो ये वर्ड मुझे लगता है थोड़ा सही नहीं है सर, अभी यही रिकॉल कर पा रही हूँ।